मार्च 2020 में जब पूरे विश्व में कोरोना फैल गया और लॉकडाउन लग गया, लोगों का बाहर निकलना बंद हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने अपना समय ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बिताना शुरू कर दिया। और सोशल मीडिया पे जब बिताना शुरू किया तो सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे लोगों का परिचय हुआ जो बहुत अपने विषय में पारंगत थे और उन्होंने ऑनलाइन ही शिक्षा देनी शुरू कर दी। अब मैंने खुद ने मई 2020 में सुना कि इतिहास में पहली बार रेकी ऑनलाइन सिखाई जाएगी, और मैंने सोचा रेकी ऑनलाइन सिखाई जाएगी तो बहुत ही अद्भुत बात हो जाएगी। और मैंने उस कोर्स को लिया और मैंने सीखा। रेकी के मैंने एक एक करके 5 लेवल सीखे और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एक ज्ञान मिला, एक नई विद्या सीखने को मिली। तो एक प्रकार से रेकी सिखाने वाले हमारे जो गुरु थे डॉक्टर NK शर्मा, रेकी हीलिंग फाउंडेशन के फाउंडर, उन्होंने हमारी घर बैठे ही ये स्किल सिखाकर, ये विद्या सिखाकर जो हेल्प की, हम पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। साथियों, पहले मुझे ये लगता था कि ये जो कोर्स है ये ऑनलाइन बेच रहे हैं, ये अपना लाभ उठा रहे हैं, पर ऐसा नहीं। मुझे बाद में बहुत जल्द इस बात का एहसास हुआ कि ये तो हेल्प कर रहे हैं समाज की। जी हाँ साथियों, आज मैं आपको एक बात कहना चाह रही हूं कि सेलिंग इज हेल्पिंग। मैं सुदेश शर्मा एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और आपको सेलिंग के बारे में कुछ नए नए सूत्र बताती रहती हूं। आज मैं आपको आपका एग्जाम्पल दे करके आपको ये बताना चाहती हूं कि सेलिंग हेल्पिंग किस तरह से है। डॉक्टर NK शर्मा से रेकी सीखने के पश्चात उन्हीं दिनों में कोच BSR भी मैजिक ऑफ थिंक रिच शो यूट्यूब पर किया करते थे। उनका भी जब मुझे पता चला तो मैंने उनका थिंक रिच शो भी देखा, क्योंकि खाली घर बैठे रहते थे तो जो प्रोग्राम आते थे हम मन करके देखा करते थे। तो जैसे जैसे मैजिक ऑफ थिंक रिच शो देखा तो उनका भी परिचय हुआ। वो भी बहुत सारे कोर्स ऐसे ही बनाते हैं और सेल करते हैं। तो उनका जो पहला कोर्स मैंने लिया DCA, डिजिटल कोर्स एकेडमी, तो मुझे उस कोर्स से बड़ा लाभ हुआ। बड़ी सारी बातों का पता चला जिनका मुझे कभी पता ही नहीं था। हालांकि मैं 35 साल स्कूल टीचिंग में रही, लेकिन वो बातें हमारे सामने कभी नहीं आई, वो लर्निंग कभी नहीं की हमने, जो हमने ऑनलाइन बैठ करके घर बैठे बैठे ही डिजिटल बैकग्राउंड से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमने वो चीजें सीखी। तो मैं कहती हूँ कि ये इस प्रकार की जो सेलिंग है वो बहुत बड़ी हेल्पिंग है। और इसी में नहीं, सेल करना वास्तव में हेल्पिंग है, क्योंकि यदि हम सेल नहीं करते तो हम ग्रो भी नहीं कर पाते। फ्री में कोई इस प्रकार से अपनी सेवाएं नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि उसे एक्स्ट्रा कुछ मिलता नहीं है, तो एक्स्ट्रा वो मेहनत भी नहीं करता। और बिना पैसे लिए यदि किसी को दो तो वो कद्र भी नहीं होती है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है, when people pay money they pay attention also। तो सेल करना भी हेल्प करना है। आप किसी भी चीज को देख लीजिए, यदि कोई दुकानदार कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो किसी न किसी रूप में हमारी हेल्प कर रहा है। मान लीजिए हम किराने का सामान लेने जाते हैं, तो आप देखिए हमारी कितनी बड़ी हेल्प है कि एक ही दुकान पर हमें सारी चीजें मिल रही हैं। कोई मोबाइल बेच रहा है तो कितनी बड़ी हेल्प कर रहा है कि हमें वो दुनिया से जोड़ने की वस्तु दे रहा है। यदि कोई बल्ब बेच रहा है तो कितनी बड़ी बात है कि हमारे घर में रोशनी कर रहा है, वो हमारी इस तरह से हेल्प कर रहा है। यदि कोई AC बेच रहा है तो क्या कर रहा है, वो हमें कूलिंग दे रहा है। तो हर चीज में, और सर्विसेज में देख लीजिए, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है या कोई मिस्त्री हैं या मजदूर हैं, वो अपनी सेवाएं दे करके, सेवाएं बेच करके वो समाज की हेल्प करते हैं। यदि वो ना हो तो फिर देखो समाज को वो हेल्प कहाँ से मिलेगी, समाज में परेशानियां पैदा हो जाएंगी। तो सेलिंग इज हेल्पिंग। सेल कीजिए एक समाज की हेल्प करने के नजरिए से कि आपको सेल करके वो आप अपनी स्किल का जो भी प्राइस लेते हैं उसके बदले में आप समाज को कितना बड़ा गिफ्ट देते हैं, कितनी बड़ी हेल्प देते हैं। और साथियों, कौन नहीं बेच रहा है? आज एक पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स बेच रहा है, एक स्पिरिचुअल बंदा स्पिरिचुअलिटी बेच रहा है। स्पिरिचुअलिटी में भी फलानी क्रिया सीख लो आपको ये लाभ होगा, सांभवी मुद्रा सीख लो ये लाभ होगा, योग ध्यान सीख लो ये लाभ होगा, सभी तो बेच रहे हैं। एक फिलोसफर अपने थॉट्स बेच रहा है, और बिना बिके समाज की प्रगति भी नहीं होती है।
तो सेलिंग इज हेल्पिंग। अब कोच BSR की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली यू सपोर्ट यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। जब आप किसी की मदद करेंगे तो समाज, पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। तो साथियों, सेल कीजिए और हेल्प कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सूत्र के साथ। धन्यवाद।